इस लड़के की कहानी का पार्ट 1 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। जब वो भाग भाग के थक गया और रुका तो वो वहीं खड़ा था जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। ये सब देख के वो बेहोश हो गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसको होश आया। होश आते ही सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने सीसीटीवी रूम के बाहर गिरा हुआ था। वो वापस उठा और रूम के अंदर चला गया। वो परेशान और घबराया हुआ था। वो इस कश्मकश में था कि उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उसको मॉल के कॉरिडोर में सफ़ेद धुआं नजर आया। इतना धुआं कि उस धुएं के आर पार कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसको लगा शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या कहीं आग लगी हो। तो वो अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर उठा के उस धुएं की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो धुएं के पास गया धुआं खत्म हो गया और वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया जहां बहुत सारे डमी खड़े हुए थे। उसको ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में है, डमीज की दुनिया में। और वहाँ सिर्फ उसको एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। वो उस आवाज़ के पीछे जाता तो उसको हर एक कमरे में डमी नजर आता, लेकिन जिसकी आवाज़ थी वो नजर नहीं आया। उसने डर के मारे आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो अपने सीसीटीवी रूम में मौजूद था। उसको सब कुछ एक छलावे की तरह महसूस हो रहा था। एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ। हकीकत क्या है वो समझ नहीं पा रहा था। उसने तंग आकर हेडफोन लगाया और आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने फैसला किया कि अब जो भी हो जाए मैं सुबह से पहले अपने रूम से नहीं निकलूंगा। वो हेडफोन लगा के बैठा था, लेकिन उसको पीछे दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई दी। जैसे ही वो मुड़ा वहाँ पे औरतनुमा 3 डमी खड़े हुए थे। उन डमीज की आंखें सुर्ख लाल थीं और वो उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर उसकी नज़र सीसीटीवी मॉनिटर पे पड़ी और मॉनिटर में उसने जो देखा वो देख के वो खौफजदा हो गया। मॉनिटर में उसने देखा कि दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में 2 छोटे बच्चे खड़े हुए हैं और वो किसी और के बच्चे नहीं, उसकी बहन के बच्चे थे। वो ये देख के डर गया और उस कॉरिडोर की जानिब भागा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे तैसे करके सुबह हुई। उसने फैसला किया कि वो अपने मैनेजर से जाके मिलेगा। वो मैनेजर के रूम में गया, लेकिन वहाँ मैनेजर नहीं, उसकी कुर्सी पे कोई और बंदा बैठा था। उसने जाके बात की और उसने कहा कि मुझे मैनेजर से मिलना है। तो उस आदमी ने कहा, जी बोले, मैं ही मैनेजर हूँ। वो थोड़ा हैरान और परेशान हो गया। उसने बोला, नहीं, यहाँ पे दूसरा बंदा था, मुझे उस बंदे से मिलना है। तो उस लड़के ने बोला कि यहाँ पे और कोई मैनेजर नहीं, मैं ही मैनेजर हूँ। उसने अपने मोबाइल से उस बंदे की तस्वीर निकाली और उस दूसरे लड़के को दिखाई कि ये बंदा है, मैंने इससे जॉब की बात की थी। वो तस्वीर देखने के बाद उस कुर्सी पे बैठे शख्स ने उसको जो बताया उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था। उसने बताया कि ये आदमी जो है वो इस मॉल के मालिक का बेटा है और आज से 2 साल पहले वो लिफ्ट में अटक के मर चुका है। ये सच्चाई जानने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया और अगले ही दिन उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में जो आपने देखा हमेशा वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो सच होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। उस लड़के के साथ जो वाकया हुआ वो मैंने आपको बयां किया। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं तो हमें लाजमी बताएं, हम आपके वाकयात आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास हिसार बांध के रखिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।